तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ौदा उपचुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने कमर कस लिया और इसी कड़ी में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कैप्टन दुर्गा अष्टमी का त्यौहार है। उस पर्व की आप सबको मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और मां से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके परिवारों में खूब मंगल हो, खूब खुशियां हो और हर प्रकार का सुख और ऐश्वर्य आप सबके परिवारों में मां की कृपा से आए। आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ में कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी वीर चक्र जिला अध्यक्ष हिसार, डॉक्टर बलवान सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और डीएनटी समाज का नेतृत्व हरियाणा प्रदेश में करते हैं। आज आप सबसे मिलने का, रूबरू होने का अवसर मिला है। बड़ौदा का महासमर वह अपने पीक पर आ रहा है और मुझे आप सबके बीच में कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है कि जिस प्रकार के संकेत, लक्ष्मण जी आइए, लक्ष्मण जी आइए, श्रीमान लक्ष्मण नापा जी हमारे माननीय विधायक रतिया हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो आप सबसे मुझे साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से चुनाव प्रचार आगे बढ़ा है और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सभी दलों के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव में जा कर के, और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखा है, नेता और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा सक्रियता आप लोगों की मैंने देखी है। उस सब से जो संकेत मिल रहे हैं, हम पूरी तरह से आश्वस्त महसूस कर रहे हैं कि बड़ौदा की जनता इस बार निश्चित तौर पर वह पिछले आम चुनाव में हुई अपनी भूल को सुधार करके और बड़ौदा में कमल खिलाने वाली है। यूँ तो हमें इस बात का निश्चित तौर पर अफसोस है कि 2019 में भी जिस प्रकार से श्रीमान कृष्ण हुड्डा जी विधायक बने, आज वो दुनिया में नहीं रहे। हम अपनी तरफ से उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और विधानसभा में भी उनके साथ में बैठने का मौका मिला। उनके प्रति हमारा सम्मान का भाव पहले भी था और हमेशा रहेगा। लेकिन वक्त का तकाजा ये रहता है कि आज जो सुशासन और विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र और राज्य में पिछले 6 वर्षों में जो पूरे देश भर में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हम ये भी चाहते थे कि बड़ौदा भी उस बहती गंगा में हाथ धोते। स्वाभाविक है, एक फर्क पड़ता है, पक्ष और विपक्ष का एक स्वाभाविक एक फर्क पड़ता है और बड़ौदा तो पहले ही भुक्तभोगी है। 10 साल बगल में सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, गुहांडी गांव में बगल के हलके में सरकार का प्रभाव, असर हर चीज़ के अंदर दिखाई देता था, लेकिन दिया तले अंधेरा था और बड़ौदा विकास से वंचित था। आज समय आ गया है कि बड़ौदा में वो विकास की गाथा को लिखने का, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष चली और अब 1 वर्ष गठबंधन की सरकार चली है, श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ौदा की जनता एक नई आस के साथ, नई उम्मीद के साथ
अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी और हमारे बहुत ही होनहार उम्मीदवार, देश का नाम दुनिया में ऊंचा करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का तिरंगा पूरी दुनिया के सामने फहराने का कारनामा करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, पूरे गांव और क्षेत्र का नाम ऊंचा करने वाले भाई योगेश्वर दत्त जी, वो निश्चित तौर पर बड़ौदा के प्रतिनिधि बन करके हरियाणा की विधानसभा में, जहां मनोहर लाल जी के हाथों को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक और उस संख्या बल में बहुमत में बढ़ोतरी करने का काम करेगा। वहीं बड़ौदा में भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से पहले ही कुछ घोषणाएं की हैं, आप उनको लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, लोग उसको सराह भी रहे हैं कि अभी तक हैरानी की बात है कि 3 लाख के करीब या उससे भी अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, और 3 लाख में हर वर्ष अगर लगभग 6000 बालक बालिकाएं स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हों और 6000 बच्चे औसतन 2% मान करके चलते हैं, तो 6000 बच्चों के पढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए एक भी कोई स्थान ना हो, ये वास्तव में आज के इस युग में बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात थी। और वो भी तब जब 10 वर्ष